अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप फॉरेक्स स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग फ्री में सीखना चाहते हैं? क्या आप इन्वेस्टमेंट के बगैर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट के बगैर आप किस तरीके के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के बगैर आप किस तरीके के साथ ट्रेडिंग सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डेमो अकाउंट बनाने वाले हैं। नाज़रीन, डेमो अकाउंट को ट्रेडिंग में बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। डेमो अकाउंट के बगैर आप रियल में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। डेमो अकाउंट के बगैर आप ट्रेडिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नाज़रीन, डेमो अकाउंट उसको कहा जाता है जिस अकाउंट में ब्रोकर आपको फ्री के डॉलर्स देता है, जिन डॉलर्स पे आप ट्रेडिंग करते हैं। नाज़रीन, इन डॉलर को आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, इन डॉलर को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। इन डॉलर पे आप बाय और सेल करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेमो में ट्रेडिंग करने का तरीकेकार ये है कि सबसे पहले आपने $5,000 का अकाउंट बनाना है और उसको $10,000 पे लेके आना है। उसके बाद आपने $2,500 का अकाउंट बनाना है और $2,500 के अकाउंट को आपने $5,000 का अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपने $1,000 का अकाउंट बनाना है। $1,000 के अकाउंट को आपने प्रॉफिट करके $5,000 तक लेके आना है। नाज़रीन, उसके बाद आपने रियल में ट्रेडिंग करनी है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डेमो अकाउंट बनाएंगे। डेमो अकाउंट बनाने के बाद मेटाट्रेडर 4 के साथ कनेक्ट करेंगे। मेटाट्रेडर 4 एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की जाती है। मेटाट्रेडर 4 में हम किस तरीके के साथ बाय करते हैं, किस तरीके के साथ सेल करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके के साथ आपने डेमो अकाउंट स्टार्ट करना है। तो नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेमो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले फॉरेक्स मार्ट की वेबसाइट खोलनी है। फॉरेक्स मार्ट की वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो नाज़रीन, आपने उस पर क्लिक करके फॉरेक्स मार्ट की वेबसाइट खोल लेनी है। जैसे ही आप फॉरेक्स मार्ट की वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरीके के साथ एक प्लेटफॉर्म खुलाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डेमो अकाउंट पे क्लिक करना है। आपने ओपन डेमो अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम डेमो अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे सामने फॉर्म खुल गया है। तो हमने क्या करना है, इस फॉर्म पे अपनी ईमेल एड्रेस देनी है और यहाँ पे अपना नाम देना है। नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस दे दी है और नाम दे दिया है और उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने आई एम नॉट रोबोट पे टिक कर देना है। जैसे ही मैं आई एम नॉट रोबोट पे टिक करूंगा उसके बाद मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्री और फोन नंबर आ गया है। हम जिस कंट्री में रहते हैं हम उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया है और कंट्री को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप आ जाएगा। अकाउंट टाइप में हमारे पास 3 अकाउंट्स अवेलेबल है। एक फॉरेक्स स्मार्ट जीरो स्प्रेड, एक फॉरेक्स स्मार्ट क्लासिकल अकाउंट और एक फॉरेक्स स्मार्ट प्रो अकाउंट। तो हमने क्या करना है, फॉरेक्स स्मार्ट जीरो स्प्रेड पे क्लिक कर देना है। फॉरेक्स स्मार्ट जीरो स्प्रेड पे मैंने क्लिक कर दिया है। अभी यहाँ पे जिस करेंसी में हम अकाउंट खोलना चाह रहे हैं उस करेंसी को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यूरो में खोलना चाह रहे हैं, यूएसडी में या जीबीपी में, तो हम यहाँ पे यूएसडी में खोलना चाह रहे हैं तो यूएसडी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेवरेज सिलेक्ट करेंगे, हमें कितना लेवरेज चाहिए वो लेवरेज हम सिलेक्ट करेंगे। लेवरेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे जितना अमाउंट हमें डेमो अकाउंट में चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे मुझे $5,000 चाहिए तो मैंने यहाँ पे $5,000 लिख दिए हैं। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट के बटन पे क्लिक कर दिया है। तो अभी ये प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद इसने मुझे अकाउंट नंबर और पासवर्ड दे दिया है। नाज़रीन, अकाउंट नंबर और पासवर्ड के बाद हमने क्या करना है, हमने मेटाट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। मेटाट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करेंगे। हम ये सेटअप मोबाइल में कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल इजीली हमारे पास अवेलेबल होता है, लैपटॉप हमारे पास हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। नाज़रीन, मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर की हुई है और यहाँ पे आप लोग ये मेटाट्रेडर 4 का सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। नाज़रीन, अभी हमने इसको किस तरीके के साथ डाउनलोड करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इस सॉफ्टवेयर का एक लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो नाज़रीन, जैसे ही ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है,
आपने इस पे क्लिक कर देना है। नाज़रीन आप लोगों के सामने मैंने मेटाट्रेडर 4 के सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद हमारे पास मेटाट्रेडर सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। नाज़रीन जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये मेटाट्रेडर 4 का सॉफ्टवेयर खुल गया है तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इन 3 लाइनों पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने ये 3 लाइनें अवेलेबल हैं, तो आपने ऊपर से इस 3 लाइनों पे क्लिक करना है। नाज़रीन यहाँ पे मैंने 3 लाइनों पे क्लिक कर दिया है। 3 लाइनों पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज अकाउंट्स का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये हमारे सामने मैनेज अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन हमने क्या करना है, मैनेज अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे मैनेज अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अभी हमारे पास यहाँ पे ये अकाउंट्स लिखा हुआ है और अकाउंट्स के सामने यहाँ पे ये प्लस का निशान अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस का निशान अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है, इस प्लस के निशान पे टिक करना है। इस प्लस के निशान का मतलब होता है कि हम यहाँ पे अपने अकाउंट को ऐड कर रहे हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे मैंने प्लस के निशान पे क्लिक कर दिया। प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक किया जाता है। यहाँ पे लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे मैंने लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक कर दिया है। नाज़रीन यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्रोकर सर्च नहीं होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉरेक्स मार्ट डेमो सर्वर, अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको ब्रोकर सर्च नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, तो आपने एक वीपीएन डाउनलोड करना है। एक वीपीएन को आप डाउनलोड करेंगे, उस वीपीएन को कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे फॉरेक्स मार्ट माइनस डेमो सर्वर। तो जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास कनेक्ट हो जाएगा। नाज़रीन अभी मैंने यहाँ पे वीपीएन कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसी वजह से मुझे ये सर्वर शो नहीं हो रहा है। तो नाज़रीन अभी मैं वीपीएन को कनेक्ट करूंगा। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीपीएन को कनेक्ट किया है। तो वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये फॉरेक्स मार्ट माइनस डेमो सर्वर का ऑप्शन आ गया है। तो अभी हमने क्या करना है, इस पे टिक कर देना है। हम यहाँ पे फॉरेक्स मार्ट माइनस डेमो सर्वर पे टिक कर देंगे। नाज़रीन मैंने यहाँ पे फॉरेक्स मार्ट माइनस डेमो सर्वर पे टिक कर दिया है। नाज़रीन अभी इसने हमें जो पासवर्ड दिया था और अकाउंट नंबर दिया था, तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे और यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और फिर हम साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डेमो अकाउंट साइन इन हो जाएगा। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसने हमें ये अकाउंट नंबर दिया था 154 31 117। तो अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने इस अकाउंट नंबर को और इस पासवर्ड को मैंने पुट कर देना है। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अकाउंट नंबर और पासवर्ड को यहाँ पे पुट कर दिया है और अभी मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दूंगा। तो नाज़रीन मैंने साइन इन पे क्लिक कर दिया है। अभी ये हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी कनेक्टिंग लिखा हुआ है। कनेक्टिंग के बाद अभी ये हमारा अकाउंट हमारे पास कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे ये डेमो लिखा हुआ है और ये हमारे पास डॉलर्स आ गए हैं। नाज़रीन अभी ये हमारे पास डेमो के डॉलर्स अवेलेबल है। नाज़रीन अभी मैं यहाँ पे ट्रेड्स करूंगा। यहाँ पे मैं आपको बाय भी करके दिखाऊंगा, सेल भी करके दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस लगा के दिखाऊंगा, टेक प्रॉफिट लगा के दिखाऊंगा। नाज़रीन यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। तो अभी मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस भी लगा के दिखाऊंगा और टेक प्रॉफिट भी लगा के दिखाऊंगा। तो नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे इन्वर्टेड एरो पे क्लिक कर देना है। नाज़रीन ये इन्वर्टेड एरो का ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो आपने इन्वर्टेड एरो पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड एरो पे क्लिक किया तो हमारे पास ये पेयर्स आ गए हैं। इनको पेयर्स भी कहा जाता है, कोर्स भी कहा जाता है। नाज़रीन इन कोर्स पे हम यहाँ से ट्रेड्स करेंगे, हम यहाँ से ट्रेडिंग करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये लिमिटेड कोर्स हैं, लिमिटेड पेयर्स हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ पेयर्स ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ ज्यादा पेयर्स ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे फॉरेक्स की मार्केट ऐड करना चाहते हैं, स्टॉक की मार्केट ऐड करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ऐड करना चाहते हैं या गोल्ड को ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि मार्केट में ऐड हम कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोर्स के सामने प्लस का निशान मौजूद है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस का निशान है। आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये यूएस सीएफडी आ जाता है, ये यूएस की मार्केट आ जाती है, यूके सीएफडी आ जाता है, यूके की मार्केट आ जाती है, मेटल्स आ जाते हैं जिसमें गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है,
क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, क्रिप्टो करेंसी की कंप्लीट मार्केट आ जाती है। इसके अलावा और मार्केट भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो नाजरीन हमने यूएस सीएफडी पे क्लिक किया और हमारे पास ये कुछ पेयर्स है, हमने इस पे टिक करते गए और ये हमारे पास ऐड होते गए। तो नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके के साथ इन पे टिक कर रहा हूँ और ये मेरे पास ऐड होते जा रहे हैं। तो नाज़रीन अभी मैं बैक करूँगा, बैक करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास सारे के सारे ऐड हो गए हैं। नाज़रीन इस तरीके के साथ आप पेयर से ऐड करेंगे। मैंने एक दफ़ा आप लोगों को ऐड करके दिखाया है। आप लोग ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो बार-बार इसी तरीके के साथ आप जाएँगे, प्लस वाले ऑप्शन पे जाएँगे, यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और फिर से यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने मेटल सेट कर देता हूँ, तो मेटल हमारे पास यहाँ पे ये गोल्ड आ जाता है, ये सिल्वर आ जाता है। तो मैंने इन पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारे पास गोल्ड और सिल्वर भी ऐड हो गए। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास गोल्ड और सिल्वर भी ऐड हो गए हैं। नाज़रीन अभी हम यहाँ पे ट्रेड्स लगाएँगे। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे बाय कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं। नाज़रीन यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं ये गोल्ड का ऑप्शन मौजूद है। ये गोल्ड हमारे पास मौजूद है, हम अभी गोल्ड पे ट्रेड करेंगे। तो गोल्ड पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, मैंने क्या करना है, गोल्ड पे ऊपर टिक करना है, मैंने क्लिक करना है। नाज़रीन मैंने गोल्ड पे ऊपर जैसे ही क्लिक किया, तो नाज़रीन क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे न्यू ऑर्डर आ जाता है, सेकंड नंबर पे ओपन चार्ट आ जाता है। अगर हम बाय या सेल करना चाहते हैं, तो हम न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। पहले हम एनालाइज़ करना चाहते हैं और एनालिसिस करने के बाद हम बाय या सेल करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि मार्केट बाय में जा रही है या सेल में जा रही है, तो हम चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो नाज़रीन आप लोगों के सामने मैंने चार्ट पे क्लिक किया है, तो मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का चार्ट खुलाया है। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट अवेलेबल है। तो नाज़रीन अभी अगर मैं इसको डीपली एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो अपनी मोबाइल को हॉरिज़ॉन्टल करूँगा। नाज़रीन इस तरीके के साथ आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के साथ हम जैसे ही हॉरिज़ॉन्टल करते हैं, तो हमारी मोबाइल में स्क्रीन चेंज हो जाती है। नाज़रीन अगर इस तरीके के साथ स्क्रीन चेंज नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, हमने ऊपर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ऑटो रोटेट का ऑप्शन मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो रोटेट का ऑप्शन मौजूद है। इसको मैंने एक्टिव किया। इसको एक्टिव करने के बाद अभी फिर से मैं फॉरेक्स मार्ट में चला गया। फॉरेक्स मार्ट में जाने के बाद मैंने मोबाइल को इस तरीके के साथ रोटेट कर दिया है। जैसे ही मैंने मोबाइल को रोटेट किया है, तो हमारे पास ये चार्ट बिल्कुल क्लियर आ गया है। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं ये चार्ट हमारे पास बिल्कुल क्लियर आ गया है। अभी अगर हम इसको ज़्यादा एनालिसिस करना चाहते हैं, ज़ूम इन, ज़ूम आउट करना चाहते हैं, तो इस तरीके के साथ हम इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के साथ ज़ूम इन, ज़ूम आउट हम इसको कर सकते हैं। अच्छा ज़ूम इन, ज़ूम आउट करने के बाद मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि ये देखिए यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। H1 का मतलब होता है कि ये चार्ट जो है ये 1 घंटे का चार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो एक कैंडल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एक कैंडल है, ये एक कैंडल 1 घंटे की है। ये कैंडल 1 घंटे की है। अगर इसको हम किसी और टाइम फ्रेम पे लगाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, स्क्रीन के बीच पे क्लिक करना है। जैसे बीच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये टाइम फ्रेम खुल जाएगा। मैं अगर इसको M15 पे करना चाहता हूँ, तो मैं M15 पे क्लिक करूँगा। नाज़रीन मैंने जैसे ही M15 पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे ये हमारे पास M15 का चार्ट खुल गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको M15 का चार्ट खोल दिया है। अभी हम इस पे ट्रेडिंग करेंगे। अभी हम इसको बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो नाज़रीन सबसे पहले मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। नाज़रीन सेल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इधर से ही हम सेल करेंगे, बैक नहीं जाएँगे। तो हमने क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर ऐसे टिक करना है। जैसे टिक करेंगे तो साइड से ये ऑप्शंस आ जाएँगे। साइड से जो ऑप्शन आएँगे तो यहाँ से ये वाला जो निशान है, प्लस वाला निशान, ये वाला निशान, इस पे हमने क्लिक करना है। यहाँ से ये वाला निशान, ठीक है? इस पे क्लिक करना है। अगर आप लोग यहाँ से क्लिक नहीं करते हैं, तो इसको बैक करें आप। इस तरीके के साथ मोबाइल को घुमाएँ। इस तरीके के साथ घुमाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्टेड एरो पे क्लिक करना है। इन्वर्टेड एरो पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पेयर्स खुल जाएँगे। तो ये आप लोगों के सामने गोल्ड का पेयर है। हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आ जाता है। तो हमने क्या करना है, न्यू ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन के नीचे हमारे पास 0.01 आ गया है। नाज़रीन ये हमारे पास लॉट साइज़ है। लॉट साइज़ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ शेयर्स, यानी कि कितने शेयर्स हमने बाय करने हैं, कितने शेयर्स हमने सेल करने हैं।
इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके के साथ ऑप्शन खुल जाएंगे। तो अभी मैं इसको 0.01 से इसको 0.02 कर रहा हूँ। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको 0.02 कर दिया है। नाज़रीन 0.02 करने के बाद अभी मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो मैंने सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। नीचे सेल वाला ऑप्शन मौजूद था, तो मैंने सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, तो ये हमारे पास गोल्ड अभी सेल हो गया है। नाज़रीन ये हमारे पास गोल्ड सेल हो गया है। सेल करने के बाद अभी ये अगर रेड में है तो मतलब लॉस में है, अगर ये ब्लू हो जाता है तो ये प्रॉफिट में आ जाता है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से भी डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाएंगे। टेक प्रॉफिट कैसे लगाया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। नाज़रीन सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि टेक प्रॉफिट क्या होता है और स्टॉप लॉस क्या होता है। नाज़रीन टेक प्रॉफिट उसको कहा जाता है, हम एक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, जिस प्राइस पे मार्केट जब पहुंचती है तो उस प्राइस में हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट में खुद ब खुद क्लोज हो जाती हैं। और स्टॉप लॉस उसको कहा जाता है, हम एक प्राइस सेट करते हैं, जिस प्राइस पे मार्केट जाती है तो एक मिनिमम हमने लॉस सेट किया होता है, उस लॉस में मार्केट खुद ब खुद क्लोज हो जाती है। तो नाज़रीन अभी हम डिसाइड करते हैं कि हमने टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। नाज़रीन अभी ये हमारी ट्रेड जो है ये प्रॉफिट में चल रही है। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लू में है तो ये प्रॉफिट में चल रही है, एक तो ब्लू में है और दूसरा ये प्लस में आ गई है। अभी टेक प्रॉफिट हमने कैसे लगाना है, सबसे पहले टेक प्रॉफिट लगाते हैं। नाज़रीन यहाँ पे हमने चार्ट पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हैं मैंने चार्ट पे क्लिक किया, तो अभी करंट प्राइस जो है, करंट प्राइस इसकी 2512 चल रही है। आप लोग देख सकते हैं 2512 चल रही है। यहाँ से इस जगह से इसको सिलेक्टर कहा जाता है, सिलेक्टर पे क्लिक करके हम इसको ऊपर नीचे इस तरीके के साथ, ये आप लोग देखें इस तरीके के साथ हम कर सकते हैं सिलेक्टर को। ठीक है, तो जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हमने सेल किया हुआ है, अगर हमने सेल किया हुआ है और हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो करंट प्राइस से ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमने सेल किया हुआ है तो करंट प्राइस से ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी जो प्राइस बन रही है आप लोग देख सकते हैं 2517 बन रही है। ठीक है, 2517 बन रही है, तो मैंने क्या क्या करना है, कोर्स पे जाना है। यहाँ पे इस जगह पे कोर्स पे गया, उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे मैं ट्रेड्स में जाऊँगा। यहाँ पे मैं ट्रेड्स में गया तो ये मेरी ट्रेड लगी हुई है, ये लगी हुई है, मैंने इस पे क्लिक करना है। मैंने इस तरीके के साथ फिगर को टैप करना है, इस तरीके के साथ फिगर को टैप करना है। जैसे मैंने टैप किया, यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर आ जाएगा। नाज़रीन मैं यहाँ से मॉडिफाई ऑर्डर पे जाऊँगा। मॉडिफाई ऑर्डर पे जाने के बाद यहाँ से मैं अभी प्राइस सिलेक्ट करूँगा। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं इसकी प्राइस सिलेक्ट कर देता हूँ 2520। मैंने यहाँ से 2520 प्राइस सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे मैंने इसका स्टॉप लॉस लगा दिया है। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, लेकिन इसको मैंने कम करना है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लग गया है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्टर पे जाऊँगा और यहाँ पे ये 2516 है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 2516 है, तो इसको मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 2516। ये मैं मॉडिफाई पे गया, मॉडिफाई ऑर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे ये 2520 है, तो मैं इसको 2516 कर दूंगा। मैंने 2516 पे क्लिक किया और यहाँ पे फिर मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया तो अभी ये हमारा ऑर्डर जो है, ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया है। आप लोग देख सकते हैं 2516 पे स्टॉप लॉस लग गया है। अभी मैंने टेक प्रॉफिट लगाना है, तो टेक प्रॉफिट मैं इससे नीचे लगाऊंगा क्योंकि मैंने इसको सेल किया हुआ है। तो टेक प्रॉफिट अभी मैं कहाँ पे लगाऊंगा, अभी मैं टेक प्रॉफिट इसका लगा देता हूँ 2509 पे। यहाँ पे इस जगह पे 2509 पे नीचे में इसका स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मॉडिफाई ऑर्डर पे गया और यहाँ पे मैं 2509 मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया। तो नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लगाया और उस ऑर्डर को मैंने टेक प्रॉफिट भी लगा दिया। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने टेक प्रॉफिट भी लगा दिया और स्टॉप लॉस भी लगा दिया। तो नाज़रीन इस तरीके के साथ सेल ऑर्डर पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा जाता है। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेल किया, यहाँ पे ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पे ये मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया है। नाज़रीन अभी अगर मेरी ये ट्रेड लॉस में जाती है, ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। अगर यहाँ से प्रॉफिट में जाती है, नीचे जाती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट में मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। तो नाज़रीन सेल में ऐसे हम इस तरीके के साथ हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाते हैं।
नाज़रीन जब भी हम सेल करेंगे तो ऊपर वाली प्राइस में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे वाली प्राइस में हम टेक प्रॉफिट लगाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सेल करना। अगर हम बाय करेंगे, अगर हम बाय करते हैं, अभी आपने गौर से सुनना है, अगर हम बाय करते हैं, अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ तो नीचे यहाँ से मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ ऊपर में टेक प्रॉफिट लगाऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन अभी मेरी ये ट्रेड प्रॉफिट में है। ठीक है, अभी ये मेरी ट्रेड प्रॉफिट में है। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, टेक प्रॉफिट नहीं लगा रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग मेरी मोबाइल देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऊपर क्लोज ऑर्डर ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कैसे करना है, मैंने इस पे फिगर टैप करनी है। 2 मिनट के लिए ऐसे फिगर को रखना है। ठीक है, तो उसके बाद ऑप्शन आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लोज ऑर्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लोज विथ द प्रॉफिट $1.70। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है। नाज़रीन 10,000 का मेरा अकाउंट था और $10,001 मेरा अकाउंट हो गया है, तो $1 का मैंने प्रॉफिट ले लिया है। अगर आप लोग हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये $1 का मैंने प्रॉफिट ले लिया है। तो नाज़रीन इस तरीके के साथ डेमो पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देके आप मुझसे सीख सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन अगर आप फॉरेक्स, स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप टच स्काई बिज़नेस अकेडमी के साथ ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो नाज़रीन ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नाज़रीन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।